प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम पे आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप? परमेश्वर की दया से आपके सामने एक नया संदेश बताने का मौका परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आज मैं आपके सामने डबल माइंडेड पीपल यानी दुश्चित या चंचल या अनस्टेबल, अस्थाई, इस तरह अलग अलग अर्धों से इसका मीनिंग होती है। एक विश्वासी में खास करके ये डबल माइंडेड सोच रहना बहुत भयानक है। ये डबल माइंडेड होने के कारण कई लोग अपने विश्वास में पीछे हट जाते हैं। इस विषय के बारे में परमेश्वर के वचन में कुछ बातें लिखे हुए हैं। उस वचन मनन करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज कई लोग जो चर्च को जाते हैं, जो क्रिश्चियंस कहते हैं, उनके अंदर ये डबल माइंडेड सोच बहुत लोगों को है। चर्च में जब वचन सुनते हैं, बहुत अच्छे विश्वास के साथ घर वापस आते हैं, फिर अपने काम में जाते हैं, अपने पड़ोसियों से संसार में जब जाते हैं, जब वो लोगों के बात सुनते हैं, अविश्वासियों की बात सुनना, विश्वासियों के साथ मेलजोल करना, जब उनके बातें वो सुनते हैं, कुछ ना कुछ प्रभाव होता है। अगर इनके अंदर वचन नहीं है तो उनको कन्फ्यूजन होती है। कितने लोग हैं पता है, मसीही लोग फ़ोन करके पूछते हैं करियर के विषय में क्या करूं, शादी के विषय में क्या करूं, उद्धार के विषय में क्या करूं, चर्च को जाना है लेकिन पास नहीं है, क्या करूं, मेरे परिवार लोग विश्वास नहीं करते, मैं कैसे अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ूं। इस तरह अनस्टेबल, कंफ्यूज्ड माइंड, क्या करे कुछ मालूम नहीं होता। थोड़ी देर परमेश्वर के पास आते हैं, थोड़ी देर संसार में रहते हैं, थोड़ी देर भक्ति करते हैं, थोड़ी देर सांसारिक व्यक्ति की तरह अन्य लोगों के साथ मेलजोल करते हैं। इन्हें नामधारी विश्वासी भी कहा जाता है। संडे चर्च को जाते हैं, सैटरडे फिल्म्स जाते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, दुनिया में मिल जाते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, संडे चर्च जाते हैं बड़ा भक्त की तरह, सोमवार से शनिवार तक एक अविश्वासी से भी बहुत बुरी हालत से अपना जीवन बिताते हैं। लोगों के सामने परमेश्वर की नाम की निंदा होती है। लोग कहते हैं इसको डबल माइंड है, दो विचार है, चंचल है, ये सीधा नहीं है। ये अपने आप विश्वासी कहता है, चर्च जाता है। अगर उसके विश्वास के बारे में पूछेंगे तो हमें परमेश्वर का वचन प्रचार करता है, भाषण देता है, लेकिन खुद ही फॉलो नहीं करता, खुद को अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, सेल्फ कंट्रोल नहीं है और हमें बताता है। कितने लोग हैं इस तरह जो चंचल दिल के साथ रहते हैं। उनके बारे में आज परमेश्वर ने कुछ बातें बोलने के लिए मुझे प्रेरणा दिए है। आइए देखेंगे। याकूब की पुस्तक अध्याय 1 वचन 6 से 8 में इस तरह लिखा है, पर विश्वास से मांगो, कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहरें के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वहाँ व्यक्ति दुश्चित है और अपनी सारी बातों में चंचल है। वचन 5 में लिखा है, यदि किसी को बुद्धि की गति है तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। देखो, यहाँ वचन में प्रभु ने कहा, अगर आपको बुद्धि की कमी है तो मुझे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। क्या करना है, कौन सा नहीं करना है, सब बातें मैं बताऊंगा। अब आपके सामने एक सवाल का जवाब बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। कुछ लोग फ़ोन करके पूछते हैं, पास्टर जी क्या संसार के रीति रिवाजों में भाग ले सकते हैं? क्या अन्य जातियों के फंक्शंस में या उनके कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं? देखो, क्या आपको मालूम नहीं, क्या परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा गया है कि एक विश्वासी अविश्वासी के साथ मेलजोल करने में क्या फ़ायदा है? अगर आप प्रभु का बोझ लेते हैं, फिर आप जाके सांसारिक रीति रिवाजों में भाग लेते हैं, परमेश्वर का वचन में जो लिखा है वही फॉलो कीजिए। देखो, आज लोगों को परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है वो बात मानने के लिए तैयार नहीं है। कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग, उनकी मन के अनुसार, उनके विचारों के अनुसार अगर पास्टर जी गाइडेंस देते हैं, सलाह देते हैं, तो उसे फॉलो करते हैं। जो लोग कहते हैं ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, परमेश्वर इसे पसंद नहीं करते, तो उन जैसे पास्टरों से दूर हो जाते हैं। आज कई पास्टर्स भी ऐसे हो गए कि विश्वासियों को खुश करने के लिए, उनको
संतुष्ट करने के लिए परमेश्वर के वचन को सत्य वचन प्रचार करते हैं और लोग भरमाए जाते हैं। कई लोग बताते हैं हमारी पास्टर जी ने हमें ये बात नहीं बताया, हमने सोचा सब चीज़ों में हम भाग ले सकते हैं, हमको मालूम नहीं हम उद्धार पाए हैं, हम प्रभु का बोझ लेते हैं, हमें पता नहीं कि हम इस तरह रीति रिवाजों में भाग लेना गलत है, मूर्ति पूजा करना गलत है, ये सब हमें मालूम नहीं है, हमने सोचा सब कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे, मेरे मार्ग में चलोगे तो मेरी बात मानो। अगर तुम्हें मेरी बात मानना पसंद नहीं है, संसार में रहना चाहते हो, दूसरे किसी विषय पे आपको विश्वास है, तो वहीं रहो। मेरे पास आकर फिर मेरे पास भक्ति करके वहाँ जाके फिर उनके साथ भक्ति करना, इस तरह डबल माइंडेड रहना, सब चीज़ों पर विश्वास करते हूँ। यहाँ भी मैं आके चर्च में आके प्रार्थना करती हूँ, वहाँ जाके मत्था टेकती हूँ और दूसरे जगह जाके दूसरा काम करती हूँ। इस तरह ऑल इन वन की तरह मत रहो। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हो, दिल खोल के मांगो, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है और किसी विषय पे विश्वास है तो वहीं जाओ, वहाँ रहो। प्रकाशित वाक्य और एक वचन भी लिखा है, तुम रहे तो गर्म रहो या ठंडा रहो, इन दोनों बीच में गुनगुना रहोगे तो परमेश्वर अपने मुंह में से थूक देगा। कई लोगों का स्वभाव गुनगुना है, ना गर्म ना ठंडा, बीच में है। इन जैसे लोगों को डबल माइंडेड लोग, अनस्टेबल पीपल कहा जाता है। मेरे मेहमान लोग, बहुत लोग हैं जो हमारा विरोध करते थे एक समय, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, हम प्रभु के मार्ग में चलते हैं। एक समय ऐसा हुआ कि उन्होंने हमारी भक्ति को देखकर, हमारा विश्वास को देखकर हमें कहा, तुम आगे से लेकर हमारे घर के या परिवार के मेहमानों के किसी भी विषय में भाग मत लेना, हम तुम्हारा घर नहीं आएंगे, आप हमारा घर मत आओ, आगे से लेकर कोई भी, हमें आपको कोई संबंध नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, परमेश्वर अपना संगति देगा, परमेश्वर अपने बच्चों को देगा, परमेश्वर के लिए हम सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। उनको बहुत गलत लगा कि यीशु मसीह पर विश्वास करना कोई पाप की तरह उनको लगा, लेकिन अभी हम परमेश्वर की दया से खुशी के साथ प्रभु की सेवा कर रहे हैं। इस समय में जो लोग हमारा एक समय में हमारे मेहमान लोग विरोध करते थे, हमें बहुत सताते थे, गाली देते थे, अब फ़ोन करके कहते हैं आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमें नौकरी के लिए प्रार्थना कीजिए, परिवार में लड़ाई झगड़े है, अशांति है, समाधान नहीं है, प्रार्थना कीजिए। इस तरह हमारे मेहमान वाले प्रार्थना मांगते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब उनके जीवन में कुछ भले काम होते हैं, वो फ़ोन करके बताते हैं। बाद में फिर अपने सांसारिक चीज़ों में फिर वही जो उनका रीति रिवाज है उसी में रहते हैं और कहते हैं हमने अपने विश्वास से या हमारे कामों के द्वारा ये सब कमाया है, ये आशीर्वाद हमें मिला है, तुम्हारे प्रार्थना के द्वारा नहीं, कहकर हमारा इनकार कर देते हैं। इन लोगों को डबल माइंडेड कहा जाता है। जब तकलीफ आए प्रभु के पास आते हैं, जब आशीर्वाद मिले कहते हैं हमारी शक्ति से या हमारी रीति रिवाज के द्वारा हमें मिला है। आधा विश्वास यहाँ, आधा विश्वास वहाँ। जब तकलीफ आए प्रभु के पास आते हैं, जब सब अच्छा है कहते हैं तुम जो काम कर रहे हो गलत है, तुमने धर्म परिवर्तन कर लिया है, हमारी रीति रिवाज को सब कुछ छोड़ दिया है। इसीलिए प्रभु ने कहा उस तरह के लोग कुछ भी नहीं पा सकते, सारी बातों में चंचल है। जब आपके दिल में परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के साथ संबंध है, परमेश्वर से संगति में हो, तो आपके दिल में से परमेश्वर की बातें पवित्र आत्मा की प्रेरणा से निकलती है। जब आपके दिल में लोगों की बात है, मेहमानों की बात है, सांसारिक बातें हैं, सांसारिक चीज़ें हैं, फिल्म्स, सीरियल्स, लोगों का बात, मेहमानों का बात सुनना, इस तरह अगर आप रहोगे तो आप कभी भी विश्वास में आगे नहीं बढ़ सकते। आप दुश्चिंत और चंचल व्यक्ति की तरह रह जाओगे। आज परमेश्वर कहते हैं मेरे पास आओ, अपना दिल पवित्र करो, तुम्हारे दिल में मुझे जगह दो, मैं तुम्हारे दिल के अंदर राज्य करूँगा और तुम्हें एक सच्चा मसीह की तरह आशीष देकर सब लोगों के सामने एक ज्योति की तरह ठहराऊँगा। मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर के लिए सच्चा मसीह की तरह जीवन बिताऊँ।